बस एक सुशांत है तो लिटरली एक दिन की रिहर्सल की उसने, यू नो कि सुशांत है तो वो एक शॉट में कर लेगा। अब ऐसा गाना मैं शायद अजय देवगन के साथ ना करूं। मैं हूं ना में सुनील शेट्टी के रोल के लिए मेरे को कितने दिग्गजों ने ना बोल दिया था। सबको बनना है दीपिका, कटरीना, आलिया, बट सब एवरीवन इज नॉट लाइक देम। दिस हैप्पी न्यू ईयर। कुछ बता रही होगी उसको, शाहरुख काफी डरा हुआ लग रहा है। फिर वो अभी ऋतिक का वो वाला ये सब तो जितने भी लोगों ने मुझे ऑडिशन में दिया मर जाएंगे ना तब भी मैयत पे ऐसे ऐसे करते हुए लेके जाएंगे लोग हमको। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू शो द बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। एक ऐसा शो है जहां मैं डायरेक्टर से बात करूंगा कास्टिंग प्रोसेस के बारे में और जो फिल्म उन्होंने बनाई है उनमें किस तरह से एक्टर का सिलेक्शन हुआ। तो आज मेरे शो पे आने वाले एक बहुत ही कमाल की हस्ती जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को अपनी उंगलियों पर नचाया और बहुत सारी हिट फिल्में बनाई हैं, जो खाने की बहुत शौकीन है, जो एक्टर है, डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, मेरी और पूरी इंडस्ट्री की सबसे फेवरेट, हम सबकी सबसे फेवरेट फारा खान। वेलकम दीदी। अरे दीदी थैंक यू। चलिए आइए, आपके साथ बातचीत शुरू करूंगा। आप मुझे डांटोगे, मैं आपसे बात करूंगा। तूने डिसाइड कर लिया? हाँ। LG QNet presents The Bombay Dream with Mukesh Chhabra. हेलो दीदी। हेलो मुकेश। हेलो हेलो, अरे ऐसे मत करो, मैं और आप ऐसे करोगे तो मैं तो लोग जानना चाहते हैं कि आपके मेरे फ्रेंडशिप, भाई बहन का जो रिश्ते के ज्यादा बारे में। देर एक और बार तूने मुझे बुलाया ये सब करने, तो ज्यादा देर टिकेगी नहीं ये फ्रेंडशिप। क्यों नहीं, पर ये बार तो आना जरूरी था। आपको याद है पहली बार हम कहाँ मिले थे? हाँ, मैं वो बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या सोचा था तू कौन है। नहीं। हाँ नहीं बोल सकते, आपने वो फ्लाइट में बोल, मुझे याद है। हम लोग एक आई थिंक गौरी का कोई होटल खुल रहा था गोवा में। हाँ, फ्लाइट में और थे, मुझे इनविटेशन दिया था और मुझे पता नहीं था। जब मैं फ्लाइट में घुसी तो अजीब अजीब लोग थे उसमें। एक अजीब वहाँ मैं पर, भी था। उसमें एक सबसे ज्यादा अजीब, एक पिंक या येलो चश्मा पहन के एक आदमी बैठा था और बहुत ही वियर्ड लग रहा था। अच्छा, तो उसके और बाद जब मैं पुनीत मल्होत्रा के साथ बैठ के पूछ रही थी अरे ये कौन है, तो पीछे से एक आवाज आती थी, ये मिस इंडिया, वाह 10 साल पुरानी मिस इंडिया है। बोला ये कौन है, ये वो एक्टर है। तो मैंने बोला ये कौन है जिसको सबका पता है। तो तभी मुझे मुकेश मिल गया उस फ्लाइट में। तब से लेके अब तक फिर तब से लेकर अब तक मैंने आपको नहीं छोड़ा वैसे तो, मतलब नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा है। बट थैंक यू दीदी, ऑलवेज सपोर्टिंग है। आपने इतना मुझे प्यार दिया, इतना खाना खिलाया है। हाँ, वो तो खिलाया है, दिख रहा है। नहीं, थोड़ा कम हुआ है। नहीं हुआ है थोड़ा सा, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा, लेकिन अमृतसर जाएंगे तो नहीं होगा। पर अमृतसर आपके साथ जाना बनता तो था ही, क्योंकि हाँ, आप में वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि मैं दीदी के साथ मतलब सबसे बेस्ट ट्रैवल पार्टनर, फूड पार्टनर, डिस्कशन पार्टनर। अब बताओ, आपने मैंने आज तक साथ में फिल्म क्यों नहीं किया? अरे जब से तू मिला है पनवती, मेरी फिल्म ही नहीं शुरू हुई है। नहीं ये बात तो नहीं है, लेकिन सच में मुझे आपके साथ काम करना है। अरे तो फिल्म तो शुरू है मेरी, पर जब बनाओगे तो मैं ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा मुझे। करने अलाउ करेगा किसी और को। आपको क्या लगता है दीदी, आजकल की ऑडियंस है वो क्या उम्मीद कर रही है डायरेक्टर के साथ, फिल्मों के साथ? यार आजकल की ऑडियंस ऐसा नहीं होता है। ऑडियंस होती है। ऑडियंस को हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है शुरू से। हर ऑडियंस को फ्रॉम जब से पिक्चरें बनी है तब से कोई बोलता है कि मैं जाऊंगा और 3 घंटे बोर होके आऊंगा, ऐसे तो कोई नहीं बोलता है। सब बोलते हैं यार पिक्चर जाना है, मज़ा करना है। तो आई थिंक एक ऑडियंस को, और ये जो बोलते हैं ना कंटेंट फिल्म अभी चल रही है, वो सालों से चल रही है कंटेंट फिल्म। आप देख लो बिमल राय की फिल्में देख लो या महबूब, वो तो कंटेंट फिल्म ही होती थी। आजकल ये कल्चर बन गया ना, बोलना अभी cool बोलना लगता है, कंटेंट फिल्म, creator। वैसे तभी नहीं बोलते थे, तभी आर्ट फिल्म बोलते थे। हाँ, क्योंकि वो ऋषिकेश मुखर्जी सर की फिल्में इतने बड़ी बड़ी सबकी, फिल्में, हाँ। मदर इंडिया से शुरू हुआ है महबूब, सब कब से इतना जो फिल्में चल रहा है। सबसे चल रही है ना सब, मतलब जो ऐसे मतलब जैसे वो मनमोहन देसाई जॉनर नहीं होती थी, थोड़ी छोटी फिल्में होती थी, बट वो भी चलती थी। अमोल पालेकर वाज अ बिग स्टार। करेक्ट। आपने जितनी फिल्में बनाई है दीदी, आपका सबसे बड़ा कास्टिंग चैलेंज कौन सा था आपके लिए, आपकी फिल्मों के लिए? मेरे हर फिल्म में कास्टिंग चैलेंज आता ही आता है, शाहरुख को छोड़ के। शाहरुख मेरे को मिल जाता है फटाफट, और उसके बाद जो हमारी चैलेंजेस होती है, क्योंकि तभी कास्टिंग डायरेक्टर्स भी नहीं थे। मैं हूं ना में कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे, तो हम लोग ही कास्टिंग करते थे, असिस्टेंट्स और मैं मिलकर। इसको फ़ोन कर लो, उसको पूछ लो, अच्छा ये कौन है, या पेपर में किसी की फ़ोटो देख ली, या तभी ना लोग फ़ोटो छोड़ के जाते थे। हाँ, पहले ऐसा क्या बोलते, पोर्टफोलियो जैसा हेडशॉट, करेक्ट। तो
वहीं से होती थी कास्टिंग, बट मैहूना से हर एक्सेप्ट फॉर शाहरुख जो मेरे को मिल गया, और सुष्मिता को मैंने बहुत पहले बोला था कि जब मैं पिक्चर बनाऊंगी तो आई टेक यू एज अ हीरोइन। और जाहिद खान की कास्टिंग कैसे हुई? जायद का कास्टिंग एकदम लास्ट मिनट पे हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, पहले ऋतिक करने वाला था, क्या बात कर रहे हाँ, बिफोर कहो ना प्यारे रिलीज्ड, बट एक बार कहो ना प्यारे रिलीज हो गई तो फिर ऋतिक हो गया, तो फिर वो चला गया। फिर एक बार मैंने अभिषेक को भी अप्रोच किया था, फिर वो भी नहीं हुआ। सोहेल खान को अप्रोच किया था, ऐसे बहुत सारे थे जो, और फिर लिटरली 1 महीना या 2 महीने बाकी थे, 1 महीना बाकी था शूट को, और आई वेंट टू सी जायद की एक पिक्चर की थी उसने, चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया, मुझे याद भी चुरा नहीं। लिया है, ऐसा था ना, मोहब्बत है मिर्ची। अच्छा, मोहब्बत है, हाँ, हाँ करेक्ट। तो उसने मेरे को रशेस देखने के लिए बुलाए, तो बहुत ही ख़राब रशेस थे वो, लेकिन उसमें कुछ था, उसकी स्माइल अच्छी थी, इसमें सम ही वाज कुछ मेरे को चार्मिंग लगा उसमें। हाँ, और अमृता राव? अमृता राव भी आई है 15 दिन पहले, क्या बात कर रहे हो, ये सब किसी क्योंकि को हमने मालूम क्यों नहीं है? आयशा ताकिया को साइन किया था, लेकिन फिर इम्तियाज़ अली उसको ले गया, बोले कि शी सेड कि मेरा 5 दिन का शूट है, सोचा ना था। हिमाचल में, सोचा ना था का लास्ट का कुछ एक गाना है 5 दिन का, देन आई कम बैक, विल स्टार्ट विद कॉस्ट्यूम ट्रायल। तो वो 5 दिन बोलकर वो 5 हफ्तों तक वापस नहीं आई। क्या बात कर रहे हो? 5 हफ्ते इम्तियाज हैड केप्ट इन हिमाचल, आई डोंट नो व्हाट दे वर शूटिंग देयर, सो आई टू कीप फ्रेंटिकली कॉलिंग के कॉस्ट्यूम ट्रायल नहीं हुए, एंड यू नो वी आर टू रिहर्स फॉर चले जैसे हवाएं। मुझे उसका प्रॉब्लम था क्योंकि वो एक शॉट में करना था, तो वो लिटरली 2 हफ्ते बाकी थे, हम दार्जिलिंग जा रहे थे और वो आई नहीं, एंड देन आई सेड वी हैव टू स्टार्ट टेस्टिंग गर्ल्स। तो वी, आई डोंट नो हाउ वी गॉट अमृता राव, आई थिंक आई एड एड, कोई ऐड किया था उसने कैडबरी का या कुछ। उसका ऑडिशन कौन करता था? असिस्टेंट मेरे डायरेक्टर, असिस्टेंट, वही सब लोग अभी करते वो थे? वेडिंग प्लान, वो क्या है, वेडिंग स्टोरीज का बड़ा वो बन गया है मालिक, वेडिंग फिल्मर विशाल। ओह, तो विशाल करता था सारे, वो तो राखी सावंत का भी बहुत अच्छा किस्सा है उसमें। क्या तो बात? अमृता केम एंड शी वाज नॉट एट ऑल द गर्ल दैट आई वाज लुकिंग फॉर, यू नो, बिकॉज मेरे को ऐसी एक पटा, और वो एकदम ही सिंपल स्वीट थी, लेकिन उसको एक सीन दिया, और वो कुछ एक्टर्स होते हैं ना, वो ऐसे नहीं लगते, लेकिन वो आपको मॉनिटर में देखो तो कुछ मैजिक लगता है, कुछ हो जाता है। तो लिटरली 10 और 15 डेज बिफोर, और मैं उसको फटाफट ले गई, शाहरुख चलते चलते की शूट कर रहा था, और मैं अमृता को ले गई, और वी वर वेटिंग फॉर 8 आवर्स, एंड आई सेड शाहरुख आफ्टर, ही सेड या व्हाट एवर यू वांट। शाहरुख की एक बात है, वो कभी भी कोई भी पिक्चर में उसने कास्टिंग में कभी इंटरफियर नहीं किया। हाँ, वो कभी नहीं। वो ही लीव्स इट टू मी, एंड ही इज। मेरा अगला सवाल वही था कि आपका उनके साथ जो बॉन्ड है वो इतना स्पेशल है, सबको पता है, जो ऐसी बात जो किसी ने आज तक नहीं सुनी होगी, ऐसी वाली कौन सी बॉन्ड है जो आपको लगता है कि आपने अब कभी किसी को बताई नहीं होगी शाहरुख सर के बारे और में? अभी बता दूँ इसको? हाँ, बता दो। नहीं, मेरे शाहरुख का भी सबको पता है यार, ही इज, आई नो हिम फ्रॉम आवर फर्स्ट मूवी बिफोर ही बिकेम अ स्टार। आपने उनके साथ गाना भी सबसे हाँ, पहले कुछ कभी हाँ कभी ना, ऑल द सॉन्ग्स आई डिड। हाँ। तो हम लोग की ऐसे मतलब पट गई। तो कितने साल, मतलब हो गए almost 30 साल से ऊपर? 91 वी स्टार्टेड शूटिंग, 91 और 92 वी स्टार्टेड शूटिंग वो कभी हाँ कभी ना। उस गाने के में कैसा लग रहा था आपको 32 पहली बार जब? अरे आई लव्ड इट, ही वाज डूइंग कार्टव्हील्स एंड ही कुड डू, तो मेरे को तो बड़ा, उससे पहले कौन से हीरो ऐसे डांस करते थे यार। करेक्ट। तो आई हैड ओनली शॉट विद आमिर एंड आई वाज शूटिंग विद अनिल कपूर फॉर 1942 अ लव स्टोरी। हाँ, आमिर सर का पहला नशा। पहले हाँ, जो जीता वही सिकंदर। क्या तो कभी हाँ कभी ना लिटरली माय सेकंड और थर्ड मूवी। दैट वाज जो इंडिपेंडेंट सेकंड और थर्ड फिल्म में ऐसा कुछ था ना, कभी हाँ कभी ना? किसकी? आपकी? हाँ, मतलब बट वो रिलीज हुई 94 में, बट शूटिंग हम लोग ने 91 92 में शुरू कर दी थी। मतलब शाहरुख की कोई पिक्चर रिलीज नहीं हुई थी तब तक। तब मैं 9 साल का था। हाँ, और मैं 18। अच्छा, तो मुझे बताओ दीदी, आप कैसे जब कास्टिंग करते हो तो आपके दिमाग में ये कमर्शियल बैलेंस भी रखना पड़ता है आपको, या आपको लगता है कि आर्ट एक्टर आजकल तो इतना बड़ा मिक्सर डिस्कशन हो नहीं, गया आई ना? थिंक देख, पिक्चर तो मैं कमर्शियली बनाती हूँ, आपका तो बट मेरे को full- थोड़ा अतरंग कास्टिंग में मजा आता है। हाँ, वही आपकी हमेशा कास्टिंग इसे, हाँ। मतलब जो भी फिल्में देखते हो ना सारी जैसे ओम सपोर्टिंग शांति कास्टिंग। ओम में आई टेक श्रेयस हाँ। तलपड़े, वो तभी उसकी ये आई थी इकबाल,
करेक्ट। तो वो ऑफ था, वो ऐसा कमर्शियल कास्टिंग नहीं थी। नहीं, आपकी बोल विवान भी ऑफ है, बहुत से लोग ऐसे तो अलग। मेरे को देख, वी ऑलरेडी हैव शाहरुख, करेक्ट। you have the biggest star in the world in your movie, then you can experiment with other people. You know, जैसे हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो वी डाइड कास्टिंग। विवान ने मेरे को झूठ बोला था, उसने मेरे को बोला मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ। और जब फिर हमने देखा, इसे मैम आई एम अ वेरी गुड डांसर, यू डोंट नो आई यूज्ड टू डांस इन चाइल्डहुड एंड ऑल। पर मैं तो बोलता था कि मैं डांसर हूँ। बट तू आया नहीं था ना ऑडिशन देने। आपने मुझे बुलाया नहीं तो मैं भी आ जाता। और विवान का क्यूट है वो, एकदम कुछ है ऑफ है कुछ वो। नहीं, वो कमाल का उसका और फेस है, इस तरह उसका स्माइल में एक्टिंग भी कुछ ऑफ जाता है, विच इज वेरी क्यूट। हाँ कमर्शियल नहीं, मतलब वो टिपिकल सीन में टिपिकल नहीं करता है वो। हाँ, उसका एक सोनू अलग सूद, से बाय द वे, आई वांट टू टेल यू, वाज कास्ट 2 nights बिफोर। क्या बात कर रहे ही हो? केम, वो सीधा बैंकॉक में शूटिंग कर रहा था फॉर दैट्स एंटरटेनमेंट, और हमको कोई मिला नहीं था बिकॉज वी वांटेड समबडी बिग एंड बीफी। जॉन इब्राहिम ने ना बोल दिया था, विद्युत जामवाल ने ना बोल दिया था, पता नहीं कौन कौन लोगों ने हमको ना बोल दिया था वो रोल के लिए। जब ऐसे आपको कोई ना बोलते हैं, आपको बुरा लगता है? ऐसे लगता है नहीं क्या? नहीं नहीं, मेरे को बहुत लोगों ने ना बोला है। जब अभी तो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को लगा बच गए। आगे 1 साल के बाद यू विल थैंक गॉड के इसने ना बोल दिया था। बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं हूं ना में सुनील शेट्टी के रोल के लिए मेरे को 3 कितने दिग्गजों ने ना बोल दिया था। नसीरुद्दीन शाह ने ना बोल दिया था। देन वी वेंट टू कमल हसन। क्या बात कर रहे हो? Kamal Hassan, Shahrukh told me Kamal Hassan sir will definitely do. I have done, what is that movie he had done, that Telugu? तेरे हे राम। Hey Ram. तो sir loves me, he will do. कमल सर ने मेरे को एक पूरा दिन पकाया चेन्नई में और कुछ नहीं किया। उसके बाद नाना पाटेकर आई वेंट टू, नाना ने मेरे को 1 हफ्ता पकाया, और फिर नाना गेव मी सम गुड पॉइंटर्स फॉर द रोल कि ऐसा भी डाल, उसकी बैक स्टोरी डाल, वो ऐसा क्यों करा है, तो वो सब मैंने डाल दिया पिक्चर में। अन्ना की कास्टिंग वाज आउटस्टैंडिंग। बट फिर वी डिडंट फाइंड एनीबॉडी, और मतलब वी वर क्लियर कि ऐसा बड़ा कोई विलन होना चाहिए। तो देन वी वेंट टू सुनील सर। तो देन ही इमीडिएटली सेड इमीडिएटली, बिकॉज एक रोल भी ऐसा था ना, और लुक ऑल्सो आई गिव हिम एंड ऑल लाइक दैट। आई शोन हिम पिक्चर्स कि मेरे को ऐसा लुक चाहिए एंड ऑल। बट सुनील वाज इज अ जॉय टू वर्क। मैं हूं ना, एवरीबॉडी, वी द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल आवर लाइव्स। इन वो द सॉन्ग अब तक हम मैं हूं ना के बारे में जी रहे हैं। मतलब फ्रॉम राखी सावंत केम 2 days आफ्टर द शूटिंग बिगेन। पहले वो थी, एक और लड़की थी। तो आपको लगता है कि जो लास्ट, जो मतलब जितना प्लान करो उसके अलावा जो जल्दी में तो वो भी अच्छा होता है? ऐसा नहीं है नहीं कि प्लान करके तो गए थे, बट वो फिर लड़की की मम्मी ने बोला कि उसको वो बड़े होटल में रखना चाहिए, और जिस होटल में शाहरुख रहेगा वो वहीं रहेगी, और फिर उसके बहुत सारे नखरे शुरू बिफोर द शूटिंग चालू हो गए थे। फिर आपको लगा कि तो मैंने प्रॉब्लम वहाँ बॉम्बे फ़ोन किया, जो असिस्टेंट बचा था, ऐसे लास्ट किसका जो भी अवेलेबल है, लास्ट हमने वीडियो टेस्ट किए थे, जो राखी बुरखा पहन के आई थी, ऑप्शन जो होते हैं उसके अंदर बुरखा पहन के आई थी उस टेस्ट के लिए। और हमने मेरा असिस्टेंट, मैं तो नहीं थी, असिस्टेंट था, और उसने मेरे को दिखाया, उसने उसमें वो बोल रहा है कि मैम इट्स अ हॉट गर्ल्स रोल, यू जस्ट रोल कैमरा। और फिर उसने जो बुरका निकाला है, वो पूरा कैमरा ऐसा शेक हो गया था, क्योंकि अंदर वो बिकिनी पहन के आई थी। ओह, दैट वाज द होल प्लान। मतलब दैट वाज द प्लान। बट फिर भी हमने उसको लिया नहीं, क्योंकि मुझे लगा थोड़ी हमको वैसे चाहिए थी, उसके बाल कुछ ऑरेंज थे एंड ऑल। बट व्हेन वी शी केम देयर टू दार्जिलिंग, हमारी पूरी कोशिश ये थी कि हम राखी को ढके कैसे। हाँ। उसका उल्टा प्रॉब्लम था, क्योंकि उसको पहनने थे और मैं उसको दे रही थी स्वेटर्स, और यू नो मैं उसको ढक रही थी, बाल भी कवर कर रही थी बेरे, और शी लाइक मैम लेट मी एक्सपोज। ऐसे नहीं, तू ऐसे हॉट लगे। इतनी अच्छी थी, शी वाज सो गुड इन दैट। शी वाज लवली एंड शी वाज सो गुड टू वर्क विद। शी वाज सो एंथू, मतलब वो हमेशा ऐसे बोलती थी, मैम मेरे को से ना गाने में से शाहरुख सर के पीछे खड़ा कर दो, उसके बाजू में खड़ा कर दो। शी वाज हैप्पी विद दैट ओनली। करेक्ट। ये मल्टी स्टार फिल्म को संभालना, कास्ट करना, पूरे सेट को संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप तो छोटे को संभालते नहीं। मैंने देखा आप छोटी छोटी फिल्में बना नहीं सकते हो। मैं संभाल लेती हूँ इनको। कैसे, क्या कोई टेक्निक होती है, क्या होता है? आई थिंक मेरा फेस ही ऐसा, और जब माइक मेरे हाथ में आ जाता है तो फिर बड़े बड़े थोड़ा डर जाते हैं। मैं भी डरता हूँ, सब बहुत लोग डरते हैं। मैंने तो किया है, मैं उसके बारे में बात करूंगा ना, वो तो करना ही, वो तो मेरा स्पेशल पार्ट है मेरी लाइफ का, वो आपने जो किया है। तो आई थिंक क्योंकि आई हैव कोरियोग्राफ मोस्ट ऑफ देम,
और जब मैं आई थी नई नई तो आई टू बी सो स्केर्ड कि मैं वो छुपाने के लिए आई टू स्टार्ट शाउटिंग एट पीपल। डर को छुपाने के लिए? हाँ, कि मेरे को इतना डर नर्वसनेस होता था दैट आई वुड स्टार्ट माइक लेके आई वुड माँ बहन की ये कर लो ठीक कर लो, तो ऐसा हो हल्ला ऐसे बन गया लेजेंड के ये तो बहुत गुस्से वाली है और ये ऐसा कुछ नहीं है। आई एम द नाइसेस्ट पर्सन ऑन आई नो, मुझे तो पता है। ऐसा क्योंकि ऐसा होता है बोलना ना मत कि सबको सडनली आप अगर आप ये ऐसे बोलना बंद कर दो कि चिल्लाना बंद लगेगा कि आप बदल गए हो। नहीं, वो तो अभी तो डांसर्स आके बोलते हैं मैम आज आपने गाली नहीं दी, प्लीज यार हमारा दिन अच्छा नहीं गया, फिर मैं बोलती चल देख ला। अभी सबको जोक ही लगता है अभी। नहीं मैं लेकिन चिल्ला लूं कुछ भी कर लूं दे आर ऑल लाफिंग। आपका ये कनेक्शन क्या खाने के साथ? आप हर जगह इतना खाना लेके जाते हो, लोगों को खिलाते हो, ये यार पैशन बचपन क्या में है? हम लोग को मिला नहीं खाना ठीक से, भूखे रहे हम मोस्ट ऑफ द टाइम, और ना वी हैड इनफ कि कोई फ्रेंड्स को घर पे बुला लो खाना खिला लो और समथिंग। सो आई थिंक जब मैं और मैंने हमेशा देखा है जब मैं शूट भी करती थी तो सेट का ही खाना आता था तभी। हाँ ओके, सो वी यूज्ड टू लव दैट, बट देन आफ्टर धीरे धीरे क्या हुआ, एक्टर्स के लिए अलग खाना आता था और टेक्नीशियंस के लिए अलग, विच आई टू नॉट लाइक। तो व्हेन मैं हूँ ना, द मेन थिंग वाज दैट एवरीबडी विल गेट द सेम फूड टू ईट एंड द फूड हैज टू बी गुड, यू नो। और फिर ओम शांति ओम देन वी वेंट, और ये जूही का ब्रदर वाज देयर बॉबी, ही वाज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सो ही ऑल्सो टू लव फूड। तो एवरी डे वी टू हैव न्यू थिंग्स। हाँ कभी लेबनीज आ रहा है, कभी मुत्तुस्वामी का साउथ इंडियन आ रहा है, कभी ग्रीक फूड आ रहा है, कभी इंग्लिश ब्रेकफास्ट इज टू ऑर्गेनाइज। और बाजू के सावरियस टू शूट नेक्स्ट टू अस सारे लोग हमारे सेट पे आते थे खाना खाने, हाँ डीओपी, प्रोडक्शन डिजाइनर। क्योंकि मैंने आपके घर में इतना खाना खाया हर हफ्ते हर जगह, आप इतने। और मैं अभी साजिद भाई मुझे बता रहे थे कि साजिद आपके भाई बता रहे थे कि अगर आप किसी को 7 दिन पहले भी मिले हो, अगर आपकी गाड़ी भी उसने ठीक करी, आप उसको भी डिनर पे बुला लेते हो। नहीं साजिद जैसा जो साजिद ना कुछ भी बोलता है सच्ची। नहीं लेकिन दीदी दैट्स सो बट अच्छा है ना, अभी देख अभी गॉड हैज गिवन अस सो मच, लीस्ट व्हाट यू कैन डू इज दोस्तों को घर बुलाओ, खाना खिलाओ प्यार से, कि तेरे लिए कितने बार टिफिन लाई। वही तो मैं कह रहा था कि अगर हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके लिए खाना ला सकते सॉरी हैं आज हमेशा। नहीं आया, लेकिन आज तो आपका पार्लर से आई हूँ। हमारा जो अगला सेगमेंट है वो यादों का पिटारा। तो मैं आपको Okay. कुछ पिक्चर दिखाऊंगा आप ही की फिल्मों की, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपने क्या उस वक्त क्या बोल रहे थे, क्या हो रहा था। अच्छा, एक करके याद करेंगे, ठीक है? यस। ओहो, ये देख इतनी पतली थी ना मैं यहाँ पर, अरे बार सो नाइस ना। दिस इज बिफोर आई गॉट प्रेग्नेंट। क्या बात कर रहे हाँ, तभी मैं सुबह जाती थी। ये मोहब्बत मैन का कॉस्ट्यूम हम लोग ने दिया था शाहरुख को, बिकॉज आई वांटेड अ स्पूफी सुपर हीरो। हाँ। और मलाइका वाज ऑफ कोर्स जेसिका रैबिट। और अब क्या बोल रहे हो, आपको याद है आपको ये टाइम, लोकेशन, जगह? ये पता है, ये फिल्म सिटी में हेलीपैड पे हमने सेट बनाया था, वो बड़ा स्टूडियो का, और फिर उसको जला दिया था, उसको जलाकर एज किया था, तो वो तभी की शूट है। बट ये मेरे को पता है कि मैं रोज सुबह जसलोक हॉस्पिटल, फिल्म सिटी से आने से पहले लोखंडवाला से जसलोक हॉस्पिटल जाके मेरे हार्मोनल IVF के शॉट्स लेकर फिर 9 बजे ये सेट पर पहुंचती थी, और शूट के बाद वापस रात को जसलोक हॉस्पिटल जाती थी फिर और इंजेक्शन लेने। क्या बात कर रहे हो? ये बहुत फनी शूट है। पूजा डडलानी को देख पीछे, ये मैंने देखा है नहीं, मैंने शी वाज दीपिका's मैनेजर दैट टाइम। क्या बात कर रहे हो? पूजा वाज दीपिका's मैनेजर दैट टाइम। और ये आई थिंक ये देख रहे हैं मेरे असिस्टेंट शाहरुख को दिखा रहे थे जीतू जी का रैकेट, डल गया दिन वो ठक रैकेट पैर के नीचे से कैसे मारना है। एंड आई थिंक दिस वाज अ डे दैट दीपिका's पेरेंट्स केम ऑन शूट। All her parents and everyone had come for shooting that time. Yeah, of course we have to click a picture together. ये तो रिचुअल है ना? ये तो रिचुअल है। ये बताओ, ये मैं हूं ना, सो अगर कितनी पतली थी यार मैं। हाँ पर दीदी वापस क्या अभी मतलब? नेक्स्ट पिक्चर कनिका धिल्लोन को देखा कि नहीं आपने? अरे मैं देखा है नहीं, वो बेटे को पीछे ही इज आल्सो ये मैं हूं ना नहीं है, ये ओम शांति ओम का ओम गाना है। शांति ओम है। हाँ। आई थिंक रिमेंबर दैट एक्टर। और लिन को देखा, रणदीप हुड्डा की वाइफ पीछे। ओ अरे क्या क्या नहीं देख रहे हो तुम लोग। मैं तो आप मेरे पे आपसे अलावा नजर शाहरुख लिन वाज प्लेइंग शाहरुख सांटूराज, और कनिका वाज माय 4th असिस्टेंट, कनिका धिल्लोन। और जायद हैड कम टू शूट फॉर ओम ऑल द बॉयज ओम शांति ओम सॉन्ग, और वो बेचारा वो ही पास्ड अवे आई थिंक, नितेश ही वाज प्लेइंग शाहरुख सेक्रेटरी। वेरी 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 गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। सर में ये क्या हो रहा है आपको कुछ याद है? ये कुछ तो है, बता रही होगी रायद ने क्या गंदा स्टेप किया है, ऐसा कुछ बोल रही होंगी।
देखो कितना खराब नाचा है वो or मतलब something. दोनों आपके शाहरुख सर की आंखों में इतना प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा we हमेशा were only हाँ laughing. You'll see all our photos. हाँ. We are only laughing on set. अरे आई डिड नोट इट लिन हाँ, देखो, कनिका ढिल्लोन. अरे और वो कौन है उस आपने पता नहीं वो वो थी एक जेनिफर करके एक लड़की थी. वो तो पूरे शाहरुख का जो अंतुराज बना है पिक्चर में. नाइस नेक्स्ट ये Yes. दूसरे तीसमार खान. वो भी इसके भी गाने कमाल तीसमार थे. खान वो मेरे को वो जो शिरीष ने लिखा ही था कि कंजॉइंट ट्विन्स हैं. अब VFX करने जाओ तो मर जाते थे हम लोग. तो फिर ये साथ में रहते थे हमेशा. तो ये साथ में यहाँ पर ये हम लोग ने जू बीच पे कॉन्सर्ट किया था. मालूम है वो सिटीजन होटल का जो हाँ वहाँ पर हम लोग ने तीसमार खान का म्यूजिक कॉन्सर्ट किया था. तब भी आप कितने मतलब नहीं तभी मैं बहुत मोटी थी. नहीं, बिकॉज तभी- बच्चे हो चुके थे एंड आई वुड बिकम वेरी फैट. तो दिस रघु एंड राजीव. हाँ दिस हैप्पी न्यू ईयर. क्या हो रहा है? ये हैप्पी न्यू ईयर को मैं एकदम इंटेंसली बोल रही हूँ कि देखो अभिषेक फिर आज मुझे सता रहा है. मेरे को बहुत सताता था मैं अभिषेक. सुना हाँ सेट पे आपको बहुत prank- अरे पागल आदमी है वो. आई लव अभिषेक. ऐसा एक्टर देखा जो डायरेक्टर वैन के पीछे भाग रहा है, उसके वैन के पीछे भाग रहा है वो और मैं उसके पीछे भाग रही हूँ कि पकड़ के उसको मार्क पे लेके आऊँ. क्या बात कर रहे हो? हाँ. हाँ ही इज आल्सो वेरी फनी प्रैंक हाँ, और प्रैंक रोज स्टार है. सुबह आई हैव टू गो sit in his van and chat with him or make breakfast. While he eats breakfast, I have to, like mummy, I have to sit there and make sure he eats his breakfast. Otherwise, he doesn't let me go. तो आप यूज्ड टू गो एंड कंप्लेन टू शाहरुख नहीं सर. नहीं, I was not actually complaining to him. मैं कुछ बता रही होगी उसको. शाहरुख काफी डरा हुआ लग रहा है इस शूट पे. और दिस वाज द लास्ट शॉट ऑफ द मूवी. हैप्पी न्यू ईयर पिक्चर का लास्ट शॉट था ये. हम लोग ने यशराज स्टूडियो में एक बैंक बनाया था जहाँ अभिषेक वो बड़ा चेक लेके जाता हाँ है. करेक्ट फाइनल चेक. हाँ, तो दिस वाज द लास्ट शॉट ऑफ द फिल्म. दैट्स व्हाई वी टुक दिस फोटो. हाउ नाइस. अभिषेक भी कितना पतला लग रहा है. अरे हाँ और हमारे प्यारे सोनू भैया. दैट वी यूज्ड टू एंड बॉमन एंड ही यूज्ड टू फाइट लाइक कुत्ता बिल्ली. आई वांट टू टेल यू विवान. क्योंकि कुछ भी बोलो ना, बात करो ना, तो ऐसे बॉमन दैट बॉक्सिंग मैचेस ऑफ विवान. आई वाज अ एस बॉक्सर. हर बात पे. हर बात पे. उसने जॉन ट्रेवल्टा, अरे मैम आई शुड डांस लाइक जॉन. एक दिन बॉमन इतना गुस्सा हो गया वो खड़े होके बोला शो मी योर बॉक्सिंग, आई वांट टू बॉक्स. हाँ व्हिच इज वेरी फनी. नाइस. मुझे बताओ आप इतने सारे एक्टर का आपने ऑडिशन देखा, आपको ऐसी कौन सी चीज स्ट्राइक करती है एक्टर को जब ऑडिशन देखते ये हो? बहुत ही वियर्ड है मुकेश, तेरे को भी पता होगा. इट्स अ डिपेंडिंग डायरेक्टर टू डायरेक्टर. डायरेक्टर क्यों किसको कास्ट किया. मैंने दीपिका को क्यों लिया जबकि सारी फिल्म बड़ी हीरोइनें मेरे पीछे पड़ी थी ओम शांति ओम में. तो वही मुझे जानना है कि काम आपको करने क्या के लिए. स्ट्राइक किया था. मेरे को पता नहीं. एक डायरेक्टर का अपना अपना चॉइस होता है. समटाइम्स यू वंडर कि इसने ये आदमी को क्यों लिया, बट वो चल जाता है वो पिक्चर में. इट मे नॉट लुक लाइक द ऑब्वियस चॉइस. पहले तो मैं ऑब्वियस चॉइस से थोड़ा हटती हूँ दूर. आई थिंक द ओनली टाइम आई डिड अ ऑब्वियस चॉइस वॉज जब मैंने तीसमार खान में कटरीना को लिया. बिकॉज वो ऑब्वियस वो अक्षय के साथ 6-7 पिक्चरें कर चुकी थी यार. आई वॉज वेरी अगेंस्ट के मुझे उसको नहीं लेना है, बट वो घूम घाम के वो ही आई पिक्चर में. चल. पर ऐसा कौन सा ऑडिशन है जो आप लगा कि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऑडिशन है लेकिन मैं उसको कास्ट नहीं कर पाई, या कोई ऐसा एक्टर जो कि यार आई विश उसको मैं उस वक्त कास्ट कर पाती. और आज देख आपको हम लोग ना तभी ऑडिशन बहुत ही कम करते थे क्योंकि Process अलग था. बड़े बड़े एक्टर और जो छोटे वाले होते थे उनको ले लेते थे. जैसे आयशा टाकिया का ऑडिशन मुझे बहुत अच्छा लगा था. ओह. और अमृता का भी, दोनों का. आयशा का तो आई लुक्ड एट द ऑडिशन एंड आई सेड फक दिस गर्ल इज अ स्टार. और फिर वो चली गई, बट शी वाज अ लवली एक्टर और पतली सी थी, लवली ब्यूटीफुल फेस. और उसने वो एक संजना वो मैहुना में वो सीन है वे शी टॉक्स अबाउट अ फादर, वो वाला इमोशनल सीन किया था उसने. और फिर वो फिर कुछ किस्मत होती है वो आ नहीं पाई पिक्चर करने, नाइस. तो अमृता को मिल गई वो पिक्चर. ऐसे कितने होते हैं. अर्जुन रामपाल व्हेन वी टुक फॉर ओम शांति ओम, वो ऑडिशन भी नहीं, सीधा लुक टेस्ट हम सीधा शूट पे ट्राई कर रहे थे क्योंकि लॉट ऑफ पीपल सेड नो टू दैट रोल. ये जितने भी न्यू कमर्स को मैं मिलता हूँ ना एक्टर को, सब मेल फीमेल सबको बड़ी कमर्शियल फिल्म करना है. हाँ, आप लोगों की फिल्में करना है, तो आपको उनको क्या एडवाइस दोगे कि उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो कोई बोलेगा एक्टिंग भी थ्योरी की बात करते हैं, सबका अपना अपना टेक होता है. आपका क्या देखो टेक मैं है कि हमेशा पूछती हूँ कि भाई तुमको एक्टर बनना है कि तुमको हीरोइन बनना है. तो आपको लगता है ये डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है ना. हाँ. एक हीरोइन हमारी हिंदी फिल्म में एक हीरोइन होती है हु लुक्स ब्यूटीफुल. एक पैकेज होता है, करेक्ट. एटलीस्ट होता था. आई थिंक अभी भी ऑडियंस को वही चाहिए. वी कैन प्रिटेंड दैट, बट एक
she should be able, she should look good on screen. She should have a particular kind of carriage. जैसे दीपिका the full package. Okay. You know, she's striking looking, she's beautiful, acting भी कर लेती है, dance भी कर लेती है. You know, all those things. एक होता है एक्टर जो आपको ऑफ रोल में चाहिए, doesn't have to look beautiful. एक जैसे अगर आप बैंडेड क्वीन कास्ट करोगे तो आपको सीमा बिस्वा चाहिए होगा, मतलब शी जस्ट लुक्स द पार्ट एंड उसको आप कमर्शियल हीरोइन तो नहीं, विल बी डिफिकल्ट फॉर, शी मे ऑल्सो नॉट वांट टू डू. करेक्ट. सो एक मुझे हमेशा मैं पूछती हूँ कि आपको हीरोइन ही बनना है तो देन विल थिंक अबाउट इट. हाँ. क्योंकि उसके लिए अलग स्किल्स होते हैं. तो उसके लिए अलग से एडवाइस आपकी, उनका ग्रूमिंग अलग से होनी चाहिए, दिमाग अलग से चलना चाहिए, ऐसा कुछ? और उनका आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट सेल्फ अवेयर. आप खुद को भी देखकर बोल सकते हो कि मैं टॉप की हीरोइन बन सकती हूँ या नहीं बन सकती हूँ. आई थिंक पीपल आर ऑल्सो लिव इन लाला लैंड. करेक्ट. सबको बनना है दीपिका, कटरीना, आलिया, बट सब एवरीवन इज नॉट लाइक देम टू बी दैट. बट स्टिल आई सी पीपल जिनको वी एडमायर फॉर देयर अनयूजुअल क्वालिटीज. हाँ. थोड़े दिन के बाद वो भी गाउन पहनकर खड़े हैं, हेयर मेकअप एंटूराज स्टाइलिस्ट लेकर उनको रेड कार्पेट पे वैसे ही कुकी कटर बनना है. करेक्ट. जो आप इतने लोगों के साथ काम करते हो, जब एक्टर के साथ काम कोरियोग्राफ करते हो, उनको सिखाते हो, तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी एक्टर को डांसर बनना है तो वो क्या क्या चीज़, क्योंकि मैंने आपको देखा कि आप पहले देखते हो कैसा डांस करते हो, उसके हिसाब से गाना कोरियोग्राफ करते हो. करेक्ट. तो आप क्या उनको एडवाइस करोगे, क्या चीज़ बेसिक है उनको होनी चाहिए? नहीं, अब अभी तो देख, सबको डांस करने की ज़रूरत भी नहीं है. आई थिंक आजकल की फिल्मों में सबको तो डांस कराते नहीं है. वैसे तुम लोग जैसे पिक्चरें तू भी कास्ट करता है, उसमें गाने उतने तो होते नहीं है, या तो बैकग्राउंड में होते हैं या तो मेडली होते हैं, मतलब मोन्टाज सॉन्ग्स होते हैं. बट जैसे तूने मेरे को बोला कि हम सुशांत के साथ गाना कर रहे हैं, हाँ. तो आई नो दैट सुशांत इज अ फैंटास्टिक डांसर, इसलिए हमने प्लान किया कि एक शॉट में पूरा गाना. मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाता हूँ, अगर आपने हाँ. बात छेड़ी है तो आई शो यू दैट वीडियो. वन सेकंड. थैंक यू. पहली बात तो आपने ये सॉन्ग थैंक यू. मैं मुझे लगा था मैं तेरे को फेवर कर रही हूँ. बाद में फिल्म फेयर अवार्ड जब मुझे मिल गया तो मुझे लगा कि तूने फेवर किया है मुझे. अरे नहीं दीदी, आपने बस एक सुशांत तो लिटरली एक दिन की रिहर्सल की उसने, फिर हमने आधा दिन उसको पूरा ब्लॉक किया और आधे दिन में गाना शूट किया. तेरे पास बजट भी नहीं था. नहीं तो 3 दिन का शूट रखा था, 3 दिन का बजट नहीं था कि क्राउड वाउड ये वो लाए. तो इसलिए देन यू डिसाइड के प्रोडक्शन वाइज कौन सा इजी पड़ता है. एंड यू नो कि सुशांत है तो वो एक शॉट में कर लेगा. अब ऐसा गाना मैं शायद अजय देवगन के साथ ना करूं. करेक्ट. या यू हैव टू सी हु कैन पुल ऑफ डू इट. उसके साथ मैं अलग टाइप का कुछ करूंगी. वो अलग ही एनर्जी बहुत अलग थी उसकी. करेक्ट. तो यू हैव टू सी कि आपको जो आर्टिस्ट मिलता है उसकी आप खामियां छुपाएं और उसका जो प्लस पॉइंट है वो दिखाएं. मैं बहुत टाइम देखती हूँ कि क्यों लगता है एक्टर कितना खराब डांस कर रहा है, क्योंकि कोरियोग्राफर अपना काम दिखाने के लिए उसको वो स्टेप्स करा रहा है जिस पे वो नहीं अच्छा लग रहा है उस पे. करेक्ट. हाँ, तभी मुझे क्योंकि आप पहले एक्टर को देखते हो ना, उसके हिसाब से कोरियोग्राफ करते हो, नहीं तो आप इतना मुश्किल नहीं. शाहरुख के लिए मैं अलग कोरियोग्राफ करूंगी, ऋतिक के लिए मैं अलग कोरियोग्राफ करूंगी, कटरीना के लिए अलग किया, दीपक, आप सबके साथ. आप कोई ऐसा है जिससे आपने अभी तक काम नहीं किया? हाँ है कुछ जिसको आपको करना है. शाहिद के साथ नहीं किया मैंने. ही इज आल्सो फैंटास्टिक डांसर, सुपर्ब डांसर, बट वी हैव नेवर डन कोलैबोरेटेड. दीदी इतना सारा जो बहुत बड़ा जो चेंज अभी आया है ओटीटी के वजह से, इतने सारे शोज बन रहे हैं,
आपको उसमें कौन से एक्टर जो बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं कि यार जिसकी ये, वजह से तू भी स्टार हो चुका है, जिसकी वजह से नहीं तू मैं तो बड़ा स्टार हो गया है, स्टार कास्टिंग डायरेक्टर। अरे नहीं दीदी, मैं तो बस, आपको कौन सा ऐसा शो आप देख रहे हो जो आपको बहुत पसंद आ रहा है? और देख मैंने देखो जब मैं फोन करती हूँ, मेरे को दिल्ली क्राइम फर्स्ट सीजन बहुत पसंद आया था। एंड उसमें ऑफ कोर्स शेफाली तो वी नो, बट देयर वर फैंटास्टिक एक्टर्स। रसिका वाज देयर हु आई थॉट वाज जस्ट फैंटास्टिक। ऑफ कोर्स अभी विक्रांत को तो हम देखते आ रहे हैं बहुत सारे शोज में, बट इन 12th फेल ही इज जस्ट किल्ड इट। आउटस्टैंडिंग। वैसे कितने सारे, मैं कभी तेरे को फोन करके पूछती हूँ कि यार ये एक्टर, फिर तुम उनको कॉल भी करता है, लाइक देवेंदु आई लव्ड इन नंबर दी, फिर आप नंबर मांगते हो और आपके हाथ में पता है कि आप सबको रीच आउट खुद कर लेते हो, आपको बिकॉज इफ पसंद आई आता है। लव अ परफॉर्मेंस लाइक देवेंदु, आई जस्ट लव्ड इन मिर्जापुर। हाँ, तो आप देख रहे हो दिल्ली क्राइम। रिसेंटली कोई शो इंग्लिश हिंदी? रिसेंटली मैंने नहीं खराब, मुझे पता आपके घर में एक बड़ा सा टीवी है, खराब शो देखा है उसका, मैं बोलूंगी नहीं तुझे। मैं देखा आराम से घर पे बड़े टीवी पे आराम से बैठ हाँ, के I देखते हो और love आप watching, बहुत मैं देखते सब हो। देखती हूँ। You love watching। मैं सब देखती हूँ। मैं तो मतलब आर्या, देयर वाज सम, सिकंदर वाज वेरी गुड। हाँ हाँ, he was very good, he was very good in Monica Oh My Darling also. इज एन आउटस्टैंडिंग Sikku's become really good. अभी एक और शो आ रहा है राजन डीके का, उसके अंदर भी Okay. सिक्कू फिर killed it। even this one was very good in Guns and Gulab. Of course, Raj is always good. वो जो दूसरा लड़का था, आदर्श गौरव। he was very good. उस पे तो that, राजन डीके का भी एक शो का एक एजी एक स्टाइल हाँ, है। मनोज is तो of course too good in everything, but Manoj is a veteran now. नहीं, लेकिन ओटीटी में मनोज बाजपेयी की वजह से मुझे हाँ, लगता है थोड़ा correct. पॉपुलर हुआ है। अगेन मतलब वो वापस वो स्टार हो गया है मनोज। जो सत्य के बाद हुआ था ना हाँ, मनोज भाई के साथ, वो अब correct, ओटीटी में जो मनोज correct, भाई ने किया है, अभी correct। वो वापिस सेम फीलिंग हो रही है, हाँ। वो कमाल है। पूरे दिन हैक्टिंग प्रोसेस के बाद, कास्टिंग की मीटिंग के बाद, कभी कभी शूटिंग करने के बाद, उसके बाद मैं घर जाता हूँ, अपने काउच पर बैठता हूँ और राजमा चावल खाता हूँ या कभी कभी छोले भटूरे खाता हूँ और अपने LG क्यूनी टीवी को ऑन करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर पिक्चर क्वालिटी जो बहुत ही कमाल की है। आराम से बैठ के मैं मूवी को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सिनेमा हॉल के अंदर बैठा हूँ। तो LG क्यूनी टीवी का ये खास बात है। तो दीदी, मैं आपको क्या बोल रहा था, आपको क्या लगता है कि स्ट्रगलिंग एक्टर को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? कौन है ये लोग स्ट्रगलिंग एक्टर्स? जो काम ढूंढ रहे हैं, काम की तलाश में हैं, जिनको देखो डिपेंड्स यार मुकेश, माइंडसेट कैसा होना चाहिए? देखो माइंडसेट इट्स अ वेरी टफ। मैंने देखा है, मैं तेरे वर्कशॉप्स के लिए भी आती हूँ, कहाँ से बच्चे आते हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। इट इज़ रियली, इट सही माने में वो स्ट्रगल है, क्योंकि वो कहाँ रह रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं वर्कशॉप करने या रोज़ ऑडिशन देने। एक अभी तुझे भी पता है इतने आ गए हैं कि एक रोल के लिए एटलीस्ट 200 जन ऑडिशन देते हैं। तो उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? क्या योर माइंडसेट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि आपको रोज रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। करेक्ट। तो आपकी मतलब चमड़ी हैज़ टू बी रियली थिक एंड द बिलीफ इन योर सेल्फ हैज़ टू बी ऑन अनदर लेवल। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है। जब आप जाते हो, आप देखो आपका कंपटीशन कौन है, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर लोग यहाँ पर है, या तो आई कैन डू बेटर देन देम। ये सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आई टेल यू, जब मैं जोजीता में असिस्टेंट थी, जब सरोज जी आई थी पहला नशा गाना करने और यहाँ के, तो मैं क्लैप देती थी। बट एट दैट टाइम व्हेन आई वाज वाचिंग हर डू, देखो एक सेल्फ अवेयरनेस था कि ये मैं कर सकती हूँ और ये गाना मैं बेटर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं फिल्मी वे में नहीं करूँगी इसको, मैं नए वे में करूँगी। एंड देन टचवुड थिंग्स हैपेंड इन सच अ वे दैट आपको ब्रेक कभी भी मिल सकता है, बट आप प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं वो ब्रेक लेने के लिए। करेक्ट। आपका प्रेपरेशन, एंड आई फील हम सब लोग बोलते हैं कि यू वेट फॉर द राइट रोल और यू वेट, आई थिंक वो दिन चले गए अभी। आई थिंक यू हैव टू कीप एक्टिंग। आपको जो मिले आपको करना चाहिए, छोटा बड़ा, छोटे से अभी बड़े तक आके, अभी उसमें कोई शर्म नहीं है। ऐसा वाला लॉन्च आपको कोई नहीं देने वाला है अभी, अनलेस यू आर सम बिग स्टार सन, सॉरी टू से दैट इज द ट्रूथ। वैसा वाला लॉन्च आपको कौन देने वाला है? हाँ, नहीं, जैसे यू आल्सो लॉन्च दीपिका पादुकोण, समझ में ऐसा ऐसे मौके और आप भी दोगे, ऐसा टाइम तो आएगा। बट हीरो को लॉन्च करना इज ऑन अनदर लेवल, क्योंकि करेक्ट, क्योंकि पैसा कौन देगा आपको? ट्रू। यू नो, लड़की, आई लॉन्च्ड हर बिकॉज आई हैड शाहरुख खान। You could do that. शाहरुख was there, so I could take that risk. आपने इससे पहले डांस की बात करी, आपका फेवरेट सिग्नेचर स्टेप जो आपने फिल्मों में कौन सा है, जो बहुत लोग? मैं बहुत सारे हैं यार। आपका एक टॉप 3 चलो। टॉप 3 एक होएगा, आई थिंक
मुन्नी बदनाम हुई। अरे वो तो हाँ मतलब वो वाला, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा है वो, रॉन्ची। और वो सलमान भी करता भी है। मेरे को सलमान का टावल वाला भी अच्छा लगता है। वो अरे वो भी हाँ। आपका जीने जीने के के हैं 4 दिन, लिटरली वो लास्ट मिनट पे वहां पर किया हम लोग ने, क्योंकि वो नंगा आया था ऐसे, मैंने बोला टावल उठा डाल और ऐसा ऐसा करो, और वो ही हिट हो गया वो step। वही सबसे और वो पॉपुलर। पूरे गाने में एक ही बार आता है वो स्टेप, क्योंकि गाना खत्म हो चुका था, लास्ट का कुछ शॉर्ट बचे थे, हमने उससे वो करवा लिया। और वो आप वो ही अभी याद पूरी है। दुनिया बच्चे फिर उसको- शाहरुख का छैया छैया, हाँ आई गेस बहुत है यार, मैं एक तो कैसे सारे बोलूं? आपके फेवरेट वो इतने वाला सारे सैफ का टन-टन-टन-टन-टन-टन। दिल चाहता है। फिर वो अभी ऋतिक का वो वाला, ये वो सब तो जितने भी लोगों ने मुझे ऑडिशन में दिया मर ना, सब जाएंगे step- ना तब भी मैयत पे ऐसे ऐसे करते हुए लेके जाएंगे लोग हमको। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है अतरंगी यारी। हाँ, जैसे आपके- तेरी और मेरी, जैसे आपकी जैसे मेरी, लोगों को समझ में नहीं आता है आपके तो कि सबके मुकेश साथ ही है, आपका फ्रेंड है ऐसे। आपके सारे सब सब फ्रेंड है, लेकिन ऐसा भाई बॉन्ड नहीं है प्यार ना। नहीं है ना कि हाँ, प्यार फिर बहुत- राखी बंधवाने आता है ना मेरे से। Correct। वाओ, ये आपको याद है ऑफ कोर्स, हमने जो किया था साथ में। रुपोसो, हाँ, रोपोसो, ये प्रोटेक्शन। कोविड के टाइम पर। करेक्ट। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, पतला हाँ, लग रहा हूँ, मैं ये मोटी वापस लग रही हूँ। ऐसा दिखना है मुझे, वापस ऐसा मैं लग बनना रही है। हूँ मोटी। हाँ, ये तो हमने दिल बेचारा के टाइम पे किया है। हाँ दिल बेचारा के टाइम पे जब वहाँ पर राखी बांधी थी, राखी का कोने पे। रक्षाबंधन था। करेक्ट करेक्ट। अब वहाँ आप फरहान के घर से आए थे, और ये ये, मेरा वाह। फेवरेट। जो हम अभी गए अमृतसर, करेक्ट, ये मेरा। बेस्ट दर्शन है वो। और छोले पूरी और लग रही हूँ तेरी मम्मी इसमें मैं पूरी। ये जहाँ पे आप हमेशा ये आते- भी आई थी फ्री में तेरे लिए। हाँ। याद फ्री रिश्ता count- है, ये रिश्ता है दीदी, फ्री मतलब। ओहो, और हमारा बेस्ट फ्रेंड शौकत शेख ऑफ लोनावला फेम, इसको कोई रोल दे दे यार please। इसको रोल देना है भाई, इसका इनको फेमस करते हैं फोटो के थ्रू। नहीं नहीं, ये- दे दो यार इसको ये रोल। बहुत ही बढ़िया, Please। बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही और बहुत ही मजेदार आदमी है ये। हाँ बहुत ही एंटरटेनिंग है, इनको हाँ। बुलाना चाहिए शो में। इसको वहाँ, हाँ, मतलब- क्या क्या पोले खोलेगा वो। करेक्ट, बहुत कमाल है। करेक्ट, ओके, क्या बात है, ये मतलब क्या ये सब अपनी फोटो। सब आपकी मेरी यारी की बात अभी हो रही है ना। यहाँ भी फोटो ले लो ना, एक दो हमारी। तो दीदी आपने इतने सारे फिल्में बनाई हैं, इतने सारे लोगों को गाने कोरियोग्राफ किए हैं, आपको कौन किन किन लोगों को ऑडिशन किया जो स्टार बन गया, स्टार का भी किया, कैसे कुछ दो तीन देखो नाम तो पहले बताओ। तो दीपिका का मेन हाँ। ऑडिशन नहीं था, इट वाज मोर आई डिसाइडेड आई वांट हर। तो ऐसा लुक टेस्ट हम लोग ने महबूब स्टूडियो में रखा था। शी वाज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि नहीं, शी वाज वेरी नर्वस, और उसका ना प्रॉब्लम होता था, उसकी वॉइस तभी बहुत खराब थी। अच्छा और डिक्शन वाज अ टिपिकल दैट कर्नाटक हाँ। का, बैंगलोर का, दैट साउथ का डिक्शन, और उसका वॉइस, और वो तो मैं ऑडिशन देखती थी ना, तो द वॉइस इज टू डिस्टर्ब मी, तो मैं साउंड ऑफ करके देखती थी उसका लुक टेस्ट। तो साउंड ऑफ करके फेस वन डांसिंग एंड ऑल वाज ब्यूटीफुल। मतलब हेमा जी मेरे को बिल्कुल, वो हमने ड्रीमी गर्ल रखा ही उसका नाम, क्योंकि शी रिमाइंडेड मी ऑफ हेमा जी। ओह, तो वो लुक टेस्ट था, बट मोरलेस आई डिसाइडेड कि मैं इसको ही लेने वाली हूँ। हाँ नहीं, एंड और एक आई टोल्ड यू, राखी सावंत का ऑडिशन वाज मेमोरेबल। तीसमान खान में देयर वर मेनी ऑफ दीज बॉयज, दे आर डूइंग वेरी वेल ऑन टीवी नाउ। विजय मोरिया, गौरव विजय, दे आर डूइंग। विजय तो ऑफ कोर्स वी नो, विजय तो आई वाज रनिंग बिहाइंड, मुझे चाहिए था विजय, बट गौरव एंड ऑल जो गांव के लोग छोटे छोटे रोल्स में थे, बट नाउ दे आर। अभी मेरे को रिसेंटली एक मॉडल मिला मनीष के शो पे, ही सेड मैम आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट I was there in Mehuna, so I looked at him. I said, "Really?" He said, "Yeah, I played Chota Zayed in Mehuna." I said, "How would I recognize you? He's a very good-looking boy now." तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं which we also forget कि हमने, अरे ये हमारी पिक्चर में था या लिया किया था। ओह नाइस। दीदी मैंने आपका बॉन्ड बच्चों के साथ देखा ही है, आप उनके साथ इतना, आप ऐसे हाउ यू कैन बैलेंस एवरीथिंग, इतने बिजी रहते हो उसके बाद भी आप उनको इतना वक्त देते हो, मैंने देखा है। अरे अभी मैं, उनके पास वक्त नहीं है मेरे लिए। 10th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, जब तक घर आते हैं पढ़ाई करते हैं। तो अभी इसलिए मैं तेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, कोई तो बच्चा मिले टाइम स्पेंड करने के लिए। बट यू हैव टू, मैंने अभी हैप्पी न्यू ईयर के बाद आई गेव देम लॉट ऑफ टाइम। करेक्ट, बहुत, मैंने दैट मच आई कैन से विदाउट फीलिंग गिल्टी कि मैंने उनके साथ अपना सबसे ज़्यादा टाइम सारे हॉलीडेज पे लेकर उनको दुनिया घुमाकर आई हैव रियली स्पेंड आपने बहुत लॉट time ऑफ दिया, टाइम मैंने विद देखा है। देम। नाउ दे आर वेरी बिजी, सो इट्स टाइम टू मेक अ मूवी नाउ। दीदी आपका फेवरेट जब आपका एंड क्रेडिट रोल होता है, वो जो सॉन्ग है वो आइडिया कहाँ से है सबसे पहले तो, क्योंकि वो उसको वेट करते हैं लोग, बैठ के देखते हैं। हाँ, आई रिमेम्बर मैं बैठा रहता हूँ नेक्स्ट पिक्चर में तू भी आएगा वो मैं भी आऊंगा गाने में।
वो आइडिया देख, मैं ना तभी बॉम्बे ड्रीम्स करके आई थी लंदन में, ब्रॉडवे और वेस्ट एंड हमारा में। भी बॉम्बे ड्रीम ही है। देखा, बॉम्बे ड्रीम्स जो एंड्रू लॉयड वेबर का था वो मैं लंदन के वेस्ट एंड पे करके आई थी। वहाँ पर एंड में कर्टन कॉल होता है, हाँ हर शो के बाद होता है कर्टन कॉल, बट सिर्फ एक्टर्स आते हैं, और तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं हूं ना में वी स्टार्टेड विद के एक्टर्स विल, उनका एंड टाइटल विल शूट अ सॉन्ग, एंड फिर मैंने बोला चलो यार इसको राइटर को भी ले लेते हैं, फिर म्यूजिक डायरेक्टर जो खाली हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, फिर सब रोने लगे। स्पॉट बॉय ने बोला हमको भी करना। तो लिटरली अगर आप मैं हूं ना के टाइटल देखोगे सब है। बट वो चार्ट पेपर पे तभी का तभी पेंट करके हम उनको उठा रहे थे क्योंकि लास्ट मिनट पे हो रहा था। फिर ओम शांतियों में हम लोग थोड़ा प्लान थे कि ये करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर तक सब पागल हो चुके थे, मतलब जिनको योगेश लखानी को भी आना था कि मैंने बिलबोर्ड दिया है मैं भी आऊँगा, ऐसा नहीं आप नहीं आओगे। लेकिन वो बहुत फेवरेट पार्ट है आपकी फिल्मों के अंदर। एंड दैट अभी तो वो मैं ना वी फिनिश्ड इन 1 day, देन ओम शांति ओम वी टुक सम 1.5 days, हैप्पी न्यू ईयर 3-4 days। अब तो मेरे को लग रहा है 5-6 दिन उसको ही, क्योंकि सब ना वो दिन मतलब कुछ अलग ही होता है। सारे स्पॉट बॉयज अपना सूट वूट पहनकर तैयार होकर और डीओपी मेकअप और हेयर कर रहा है, और मतलब उनको दे एंजॉय इट सो मच। पर वो उनके लिए अच्छा भी तो है ना, बहुत कम लोग उनको पूछते हैं। लवली टू लाइक आई रिमेंबर माय ड्राइवर टुक हिज होल फैमिली टू वॉच ओम शांति ओम, बिकॉज इन दैट ही वाज देयर इन द स्पॉट बॉय एंड ड्राइवर्स ही वाज डांसिंग। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए भी। मैं हमेशा टेक्नीशियन रही हूँ यार, आई एम लकीली आई एम वन ऑफ द फ्यू टेक्नीशियंस जिसका फेस लोगों को पता है। हाँ, वरना डायरेक्टर्स का फेस भी नहीं पता होता है लोगों को, डीओपी तो दूर की बात है। करेक्ट, क्योंकि मैं टीवी पे आके पीपल नो माय फेस। हाँ जी, कोई 4-5 लोग हैं। इम्पोर्टेंट दैट यू गेट दैट लाइमलाइट ऑफ दैट मूवी, यू बिकॉज यू हु वर्क्स हार्डर देन क्रू, या ट्रू, दे वर्क द हार्डेस्ट। तो आई थिंक एक वो टशन हो गया अभी, एंड आई थिंक वो अभी एक हो गया दैट एवरीवन वेट्स फॉर दैट सॉन्ग, सो नाउ वी हैव टू फाइंड न्यू वेज ऑफ डूइंग दैट सॉन्ग। ट्रू, थैंक यू, वाह ग्रेट। तो अभी नेक्स्ट पिक्चर में थोड़ा पतला हो जा, आना है तुझे एंड में। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एज ऑलवेज आपने हमेशा प्यार दिया, सपोर्ट किया, और आज यहाँ भी आप आए। और आप अरे ऑफ कोर्स आप, क्योंकि आप म्यूजिक आपकी जिंदगी है, म्यूजिक के साथ आपका रिश्ता इतना पुराना है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एलजी की तरफ से बहुत प्यारा बूम बॉक्स मैं जो आपको देना चाहता हूँ। कुछ मिल रहा है मुझे आज? आपको मिल रहा है दीदी, देखो आप जो लाए हो, दे मेरे को, ये देखो, संभाल चाय मत गिराना। क्या बात, ये पूरा मेरी पार्टी पे चलेगा? अरे 500 लोगों की पार्टी में चलेगा। तूने मेरा 6,000 रुपए बचाया है हर पार्टी का। पर ये जो है ना 6,000 रुपए हर बचाए, आप तो 10 साल तक चलेगा, तो 6,000 इंटू कितना होगा? मेरे को हर 10 महीने में हर महीने पार्टी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी क्योंकि सोना स्टोर का डीजे आता है। हाँ, अभी नहीं आना पड़ेगा। 7,000 रुपए लेता है, आएगा 5,000 इसके इक्विपमेंट के, 2,000 डीजे के। कोई जरूरत नहीं है अभी। तो तू डीजे भी तू बन जाना। मैं कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। इसके अंदर बहुत कमाल की लाइटिंग भी है, इसको ऑन करोगे अभी तो पक्का ना? पक्का, देखो तो 1 तारीख को पार्टी अपनी झलक दिखा जाएगी। फिर मैं वहां पर आऊंगा और आई विल प्ले दिस, सी दिस लाइट्स। मगर ये म्यूजिक कहाँ से आएगा? आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर सब फंक्शन है, सब फीचर्स हैं, उसके बाद हम इसको एंजॉय करेंगे। ब्लूटूथ का वो भी ले आना, लिस्ट, गानों की लिस्ट वो है मेरे पास पूरा पक्का। चलो डन, ओके, सुपर्ब, थैंक यू यार। पहली बार कुछ मिला है मुझे पॉडकास्ट में।